स्कूल्स के लिए एडवाइजरी सामने आई है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से हमें वादी कश्मीर में काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है, गर्मी महसूस हो रही है और इसे हम हीट वेव कहें तो गलत नहीं होगा। तकरीबन 34-35 डिग्री के आसपास टेम्परेचर्स जा रहे हैं और इसी के चलते डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने अब एक सर्कुलर के ज़रिए ये कहा है कि जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस है और जो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है, ख़ासतौर पे आफ्टरनून में हम देखें तो स्टॉर्मी विंड्स भी देखने को मिलती है अक्रॉस कश्मीर डिवीज़न। इसी के चलते ये नेसेसरी बन जाता है कि कुछ सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो स्टाफ है उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। उन्होंने ये कहा कि स्टूडेंट्स की वेलबींग, स्टूडेंट्स की हेल्थ, स्टूडेंट्स का जो वेलबींग है वो हमारी प्रायोरिटी है और प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ये रिस्क जो उनकी सेहत को किसी भी तरीके से ख़राब कर सकती है उसे हम कम कर सकें। तो क्या कुछ चीज़ें, क्या कुछ SOPs हैं, क्या कुछ गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने बताई हैं उस सर्कुलर में, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये स्कूल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि वो इन्हें इम्प्लीमेंट करें क्योंकि आजकल बच्चे स्ट्रेस, जो हीट वेव की वजह से उनको स्ट्रेस होता है, फटीग होता है, डिजीनेस होती है, उससे एट टाइम्स हमने देखा कि स्कूल मॉर्निंग असेंबली में भी बच्चे चक्कर खा के गिर जाते हैं या जब वो घर आते हैं तो वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड होते हैं, डिहाइड्रेटेड हो गए होते हैं। तो ख़ास तौर पे स्कूल्स के लिए और उसके साथ साथ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो समझने वाले बच्चे हैं वो इस बात को ध्यान से सुने। SOPs और गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले आउटडोर एक्टिविटीज़ और मॉर्निंग असेंबलीज़ के हवाले से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मॉर्निंग असेंबली के बारे में कहा गया है कि वो ब्रीफ होनी चाहिए और अगर हो सके तो इंडोर या शेडेड एरिया में हो जानी चाहिए क्योंकि मॉर्निंग असेंबली प्रोलॉन्ग्ड होती है, ज़्यादा टाइम तक धूप में खड़े रहना पड़ता है, आधा एक घंटा, उससे परेशानी होती है बच्चों को। और साथ ही साथ ये भी कहा कि असेंबली, जो मॉर्निंग प्रेयर्स या मॉर्निंग असेंबली जिसे हम कहते हैं, अगर वो हो तो वो सिर्फ एसेंशियल अनाउंसमेंट्स के लिए होनी चाहिए। ख़ास बात जो कहनी है वही बातें उस असेंबली में होनी चाहिए। उसके अलावा लंबी तकरीरें, स्पीचेस, बाकी सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जितने भी आउटडोर और फिज़िकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ हैं वो सुबह 10:30 बजे तक ख़त्म कर देनी चाहिए क्योंकि 10-11 बजे के बाद हमें टेम्परेचर में ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है और सुबह 9-10 बजे टेम्परेचर कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है। तो इसीलिए कहा है कि सुबह 10:30 बजे तक जितनी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, वो ख़त्म हो गई होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये कहा है जो रिसेस ब्रेक्स है, लंच ब्रेक्स है, उसमें आउटडोर प्ले इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और वो सेम शेड्यूल उसमें भी फॉलो करने चाहिए। तो जो भी ब्रेक्स रहती है उसमें भी ये सेम शेड्यूल फॉलो करना है। अगर आउटडोर एक्टिविटीज़ अनअवॉइडेबल है, अगर मजबूरी है स्कूल को कि आउटडोर एक्टिविटी करनी ही करनी है, तो उसमें कई सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जिसमें सबसे पहले हाइड्रेशन ब्रेक है, यानी हर 15-20 मिनट के बाद बच्चों से कहना है कि वो पानी पिएं, लिक्विड इनटेक करें ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ शेडेड एरियाज़ में रहें, डायरेक्ट धूप के कंटैक्ट में ना रहें। उसके साथ जो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स हैं, ख़ास तौर पे जो PT हमें करवाते हैं, फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, उन्हें ख़ास तौर पे कहा गया है कि वो स्टूडेंट को मॉनिटर करें कि क्या इनमें किसी किस्म का साइन है हीट स्ट्रेस का, जिसमें हम डिजीनेस कह सकते हैं, नौशिया कह सकते हैं, फटीग कह सकते हैं। अगर उसमें किसी किस्म का साइन वो देखते हैं तो वो अवॉइड ना करें, कंसल्ट करें जो आपके स्कूल में डिस्पेंसरी है उसे, या अपने किसी कंसल्टेंट टीचर को, उनके पेरेंट को, ताकि वो किसी किस्म की परेशानी में ना आए। उसके साथ साथ इंटेंसिटी को कम करें, एक्टिविटीज़ लाइट होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। ये ना हो कि हम कंटिन्यूसली उन्हें 1 से 2 घंटे धूप में रखें क्योंकि बच्चा यूजुअली जब खेलने के प्रोसेस में होता है तो वो सब चीज़ें अवॉइड करता है और भूल जाता है और उसके चलते उसकी बॉडी को काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि स्कूल्स को ऑल्टरनेटिव्स जैसे इंडोर गेम्स है, आर्ट एक्टिविटीज़ है, लाइट स्ट्रेचिंग है, उसमें क्विज़ेज़ है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम में वो बच्चों को उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि बाहर की जो एक्टिविटीज़ है जो इस एक्सट्रीम धूप में हम अवॉइड कर सकते हैं उससे ज़रा सा बचे। इंडोर गेम्स, आर्ट एक्टिविटीज़, पजल्स, क्विज़ेज़, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करें ताकि उनका माइंड भी फंक्शनल रहे और उनकी हेल्थ पे भी किसी किस्म का जो है असर ना पड़े। उसके साथ जैसे हमने हाइड्रेशन का कहा तो इन्होंने इसमें हाइड्रेशन के बारे में काफ़ी स्ट्रेस दिया है और कहा है कि रेगुलर सप्लाई ऑफ क्लीन, कूल एंड ड्रिंकिंग वाटर, यानी हर स्कूल में साफ़ पीने के लायक पानी अवेलेबल होना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स आपके हैं, उन्हें बार बार इस बात पे उस पर स्ट्रेस दीजिए कि वो पानी पिए हर 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद वो वाटर ब्रेक लें ताकि वो फ्लूइड इनटेक करें जिससे वो डिहाइड्रेशन से बचें। उसके साथ वाटर कूलर्स जितने भी आपके स्कूल में हैं वो फंक्शनल होना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है।
हम अच्छे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सेहत का ख्याल रखना भी स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है। तो पीने का साफ़ पानी अवेलेबल होना चाहिए, जो वाटर कूलर्स हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, और स्टूडेंट्स को, खासतौर पे पेरेंट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को पानी की बोतल साथ दें, साफ़ पानी की बोतल दें, ताकि वो कंटिन्यूसली छोटी छोटी ब्रेक्स के बाद, इंटरवल्स के बाद पानी पिए। और हाइड्रेशन ब्रेक, जैसा हमने पहले भी कहा कि 15-20 मिनट के बाद हाइड्रेशन ब्रेक रहनी चाहिए। उसके साथ वेंटिलेशन और कूलिंग के हवाले से बात की गई है। हमने देखा है कि अक्सर स्कूल्स में फंक्शनल नहीं होते हैं जो वेंटिलेशन या कूलिंग के इक्विपमेंट हैं, गैजेट्स हैं, फ़ैन हो, किसी स्कूल में कूलर हो, तो उन्हें आप फंक्शनल रखें। और क्लासेस हमारी फुली वेंटिलेटेड होनी चाहिए, उनमें खिड़कियाँ, दरवाजे ओपन रखें ताकि हवा का फ्लो अच्छा रहे और स्टूडेंट्स जो है वो परेशान ना हो। तो वेल वेंटिलेटेड हो, फैंस ऑपरेशनल हो, ये सारी चीज़ें लिखी है। और इसमें यह भी लिखा गया है कि स्कूल बस शुड हैव एडिशनल स्मॉल फैंस, और जब भी स्कूल बस कहीं हो तो कोशिश करें कि उन्हें शेडेड एरिया में पार्क करें, क्योंकि हमने देखा कि स्कूल में अंदर तो फैसिलिटी रहती है, लेकिन बच्चा जब बस में अपनी स्कूल वैन में जाता है तो स्कूल वैन टेम्परेचर की वजह से ऑलरेडी बहुत गर्म हो गई होती है, उसमें अंदर फ़ैन की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, तो जो वो आधे से 1 घंटे का सफ़र बच्चे का उस बस में रहता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए इन्हें कहा है कि कोशिश करें कि गाड़ी अपनी, आप स्कूल की गाड़ी शेड में पार्क करें ताकि किसी किस्म की परेशानी बच्चों को और ना हो, और एडिशनल स्मॉल फैन उसमें लगाएं। उसके साथ साथ कई सारी और चीज़ें, फ़र्स्ट एड और मेडिकल के हवाले से भी बात की गई है कि फ़र्स्ट एड किट्स इंक्लूड, जिसमें हीट रिलेटेड इलनेस, जिसमें ORS खास तौर पे आता है, वो अवेलेबल होना चाहिए, और ट्रेंड स्टाफ मेंबर होने चाहिए जो माइनर मेडिकल केसेस को हैंडल करे, क्योंकि अक्सर इसमें हमने देखा कि चक्कर आ जाते हैं बच्चों को, वो डिजीनेस का शिकार होते हैं, नौशिया का शिकार होते हैं। तो हमारे पास स्कूल्स में स्टाफ ऐसा होना चाहिए जो ट्रेंड हो, एटलीस्ट इस लेवल पे वो बच्चों को मॉनिटर कर सके, और इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स भी जगह पे होने चाहिए, और कंटैक्ट डिटेल्स पेरेंट्स की और साथ ही साथ मेडिकल सर्विसेज रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो हर बच्चे की पेरेंट डिटेल्स वहाँ अवेलेबल होती है। उसके साथ साथ अवेयरनेस पे फोकस किया गया है। अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटे बच्चों को ये बातें समझ नहीं आती है, तो इसीलिए अवेयरनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्फॉर्म करें स्टूडेंट्स को, जो जितने भी टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करें, डिहाइड्रेशन के बारे में उन्हें समझाएं कि डिहाइड्रेशन किससे होती है, किस चीज़ से होती है, हीट स्ट्रोक किस वजह से हो सकता है, कैसे इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। अपने स्कूल में आप पोस्टर्स लगाएं, बैनर्स लगाएं, ताकि जो बच्चे हैं वो समझ पाएँ कि क्या कुछ चीज़ें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए, एज वेल एज टीचर्स को भी ये करना चाहिए कि वो सारी चीज़ें बताएं। और साथ ही साथ हमने देखा कि स्कूल टाइमिंग्स में भी कुछ इजाफा, कुछ कमी की गई है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी इस बात से नाराज़ हैं कि स्कूल टाइमिंग और थोड़ी अर्ली हो, ताकि बच्चों की जो छुट्टी का वक्त है वो 2:30 बजे से ज़रा पहले हो, क्योंकि 1 से 2 से 3 बजे का जो टाइम पीरियड है उस वक्त हीट काफ़ी तेज़ होती है, और 2:30 बजे जब बच्चा स्कूल से निकलेगा तो घर पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी 3 से 4 बज जाते हैं। उसके साथ साथ प्रिकॉशन क्या लेने हैं, ख़ास तौर पे आफ्टरनून में जो स्ट्रॉमी विंड्स हमें इन दिनों देखने को मिली है, तो सिक्योर लाइट वेट आउटडोर आइटम्स और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, इनसे दूर रहना है और कई सारी चीज़ों को ख्याल रखना है। इसी हीट वेव के हवाले से डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हमें इस वक्त चाय, कॉफ़ी और शुगरी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए, जो बेवरेजेस रहती हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, ताकि और जो पानी है, सादा पानी है, लस्सी है, नींबू पानी है, उनकी इनटेक ज़्यादा करनी चाहिए, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और प्रॉपर हाइड्रेशन और डाइटरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है जो कि ऑनगोइंग हीट वेव चल रही है। उसके साथ साथ फ्लूइड इनटेक खास तौर पे बढ़ाना है, जिसमें खास तौर पे पानी, ORS, लस्सी, लेमनेड और होममेड फ्रेश जूसेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन जो चाय, कॉफ़ी या शुगरी आइटम्स है उससे और ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने का खतरा रहता है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी हमारी ड्रिंक्स बाज़ार में मिलती हैं उन्हें अवॉइड करें, पैक्ड फ्रूट जूसेस हैं उन्हें अवॉइड करें, एक्सेसिव चाय, कॉफ़ी ना पिएं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। और साथ ही साथ फ्लूइड इनटेक शुड बी इंक्रीज बाय 1 to 3 लीटर्स, यानी जितना पानी पीते हैं उसमें इजाफा कीजिए, उसमें 1 से 3 लीटर का इजाफा कीजिए, ताकि आपको और परेशानी ना हो। आप डिहाइड्रेशन से जितना हो सकेंगे उतना बचें। अगर आप डिहाइड्रेशन से बचते हैं, फ्लूइड इनटेक बेहतर रखते हैं, और ये ना सिर्फ बच्चों के लिए है बल्कि बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, क्योंकि ओवरऑल बच्चे और बुजुर्ग इसके रडार में ज़्यादा आते हैं, उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक रहता है और वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी एज ग्रुप्स हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो फ्लूइड इनटेक कैपेसिटी बढ़ाएं, आउटडोर एक्टिविटीज़ को पीक आवर्स में थोड़ा कम करें, कोशिश करें कि अगर मजबूरी ना हो डायरेक्ट सनलाइट में ना जाएं, शेडेड एरियाज़ में रहें। तो जितना आप खुद से प्रिकॉशन लेंगे उतना आपके लिए
बेहतर है उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़े लूज़ कपड़े पहने ताकि वेंटिलेटेड रहे आपकी बॉडी भी। तो ये सब चीज़ें बताई गई है। और उसमें साथ ही साथ ये भी बताया है जब आप सोते हैं, सोने के वक्त ड्रिंक एडिशनल फ्लूइड स्लीप टाइम के पहले, क्योंकि आजकल हम फैंस का इस्तेमाल करते हैं तो उससे इवापोरेशन लॉस से जो ऑफसेट होता है उससे हम कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो उस वक्त भी आपको एक ख्याल रखना है। हम फ्रूट्स कंज्यूम करते हैं, उसमें भी आप देखें जो सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें कंज्यूम करें, जो सीजनल फ्रूट्स नहीं है वो रिकमेंडेड नहीं है। जो पीडियाट्रिशियन से कल हमने बात की तो उन्होंने भी कई सारी चीज़ें बताई, क्योंकि इसमें न सिर्फ गर्मी है, साथ ही साथ इस वक्त एलर्जी भी चल रही है, पोलन्स काफ़ी ज़्यादा है, तो उनसे भी बच्चों को नुकसान होता है। तो उन्होंने भी एडवाइस किया कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो नॉर्मल वाटर है, लेमनेड है, नींबू पानी है, छाछ है, लस्सी है, जो घर में इजीली बन सकती है, उसे अवॉइड करें। उन्हें यूज़ करें, उन्हें कंज्यूम करें। और जो ब्रेवरेजेस हैं उन्हें अवॉइड करें। जो हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स बाज़ार में मिलती है, पैक्ड जूसेस मिलते हैं, उन्हें अवॉइड करें। और जितना हो सके उतना लिक्विड इंटेक बढ़ाएं। और फ्रूट्स वो खाएं जो हमें सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल मिलते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे टीचर्स और पेरेंट्स इन चीज़ों का ख्याल रखें। स्कूल जो हैं, जो एडवाइजरी आई है इसे फॉलो करें ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूसली आराम से कर पाएँ और उन्हें उनकी सेहत पे किसी भी किस्म का असर ना हो। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।